बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। दरअसल होली के मौके पर राज्य भर में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। जहां मृतक के परिवार वाले या फिर ग्रामीण शराब पीने के चलते मौत की बात बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। लेकिन विपक्षी दल के नेता शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा कि डबल इंजन सरकार के प्रयास से शराबबंदी वाले बिहार में 2 दिन में जहरीली शराब के कारण 37 लोग मर गए हैं और पिछले 6 महीने में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सरकार और प्रशासन भ्रष्ट और विफल है। किसी अधिकारी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बस ड्रोन और हेलीकॉप्टर ही उड़ाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के जिन लोगों को बोर्ड और निगम में नहीं लाया जा सका, उन्हें शराबबंदी कानून के तहत एडजस्ट किया गया है। अब वो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और यही वजह है कि जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी मौत की कोई और वजह बताने लगता है, बहाने ढूंढने लगता है, झूठ बोलने लगते हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि जो एडजस्ट किए गए वो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। दूसरी ओर लगातार हो रही मौतों की वजह से सूबे की सरकार बैकफुट पर है। सीएम नीतीश के मंत्री दलीलें देकर मामले को हल्का बनाने में जुटे हैं। जरा सुनिए मंत्री अशोक चौधरी का क्या कहना है। उसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ हमें लगता है उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं। दूसरी ओर एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने मामले पर कहा कि हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं उसके मुताबिक अभी और जांच बाकी है, जिसके बाद ही कुछ साफ साफ कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। 18 तारीख, 19 तारीख या 20 तारीख को अलग अलग तिथियों में होने की बात। अनुमंडल पदाधिकारी बांका और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका से भी इस मामले की जांच कराई गई है। जांच के क्रम में सभी मृतक के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया है। परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने की बात बताई गई है। सभी शवों की अंत्येष्टि हो चुकी है, अतः किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अतः अब तक इस मामले में किसी भी तरह से संदेहास्पद शराब सेवन या किसी और तरह की बात होने की जांच में कोई भी संदेह जिला प्रशासन को नहीं मिला। इस प्रकार से तीनों मामलों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा जैसे ही सूचनाएं मिली और अलग अलग मीडिया के माध्यम से अलग अलग गांव और अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो भी मिली, उनका सत्यापन किया जा रहा है। इन सभी मामलों में तत्काल जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, वो की गई है। और जो शराब के अड्डे या स्थानीय संदिग्ध स्थान या जो भी कार्रवाई हो सकती है वो भी कराई जा रही है। तो उसके संबंध में पिछले 3-4 दिनों में इन जिलों में जो बरामदगी हुई है वो, और पूरे राज्य में जो बरामदगी हुई है उसका आंकड़ा भी इकट्ठा किया जा रहा है। कई लोगों की जान जाने के बाद अब राजनीति और मामले की लीपापोती दोनों ही जारी है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अचानक ही बीमारी से इतने लोगों की मौत नहीं हो सकती। देशवा न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी और राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।